लालगंज में 70 साल से अधिक पुराने श्री कृष्ण गीता इंटरमीडिएट कॉलेज और विद्यालयों में समस्याओं का अंबार, बाउंड्री में भरा पानी, कटी बिजली। लालगंज में 70 साल से अधिक पुराने श्री कृष्ण गीता इंटरमीडिएट कॉलेज अपनी समस्या को लेकर आंसू बहा रहा है। प्रिंसिपल प्रमोद कुमार सिंह के अनुसार लगभग 1900 बच्चे इस समय लालगंज के श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय इंटर कॉलेज तथा विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मजबूरन उच्चाधिकारियों से आदेश लेकर 2 पालियों में पढ़ाई की जा रही है। लालगंज नगर में स्थित श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज और विद्यालय किसी परिचय का मोहताज नहीं, क्योंकि यह लगभग 70 वर्षों पुराना है, जिसका पढ़ाई में अपना एक इतिहास रहा है। यहाँ के पढ़े बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, अधिवक्ता, छोटे बड़े व्यापारी आदि सब कुछ हैं। बदले माहौल में तमाम कॉन्वेंट प्राइवेट विद्यालय खुल गए हैं, लेकिन शैक्षणिक गुणवत्ता बनाए रखने के कारण आज भी उपयुक्त विद्यालय में प्रिंसिपल प्रमोद कुमार सिंह के अनुसार लगभग 1900 छात्राएँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने बताया कि जितने बच्चे हैं उस लिहाज से यहाँ व्यवस्था नहीं की जा पा रही है। शैक्षणिक व्यवस्था के लिए मात्र 17 कमरे उपलब्ध हैं, जिसमें बच्चों के बैठने में समस्या उत्पन्न हो रही है। इस नाते उच्चाधिकारियों से आदेश लेकर 2 पालियों में शैक्षणिक कार्य कराया जा रहा है। पहली पाली 7:30 बजे से 11:45 तक इंटरमीडिएट के छात्र छात्राएँ शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा दूसरी पारी 12 बजे से 4 बजे तक कक्षा 6 से 10 तक के छात्र छात्राओं का शिक्षा ग्रहण कराई जा रही है। उपरोक्त व्यवस्था 30 सितंबर तक की गई है। 1 अक्टूबर से पहली पाली में कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को बुलाया जाएगा। दूसरी पाली में 12 से 4 तथा कक्षा 11 व 12 के छात्र छात्राओं को बुलाकर शैक्षणिक कार्य कराया जाएगा। प्रिंसिपल प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि 1990 में 6 कमरे नई शिक्षा नीति में बने हैं, जिसमें आर्थिक शैक्षणिक कार्य करने की कॉलेज स्टाफ की हिम्मत नहीं पड़ी। 3 कमरे अधूरे हैं। 3 कमरों की छत इतनी घटिया है कि उनके बैठने का डर बना रहता है। प्रधानाचार्य के अनुसार स्कूल में 38 अध्यापक हैं, 3 बाबू, 11 परिचारक पूरे विद्यालय को संभाल रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा में टेलीविजन और सिलाई से संबंधित 2 अध्यापक संविदा मानदेय पर रखे गए हैं। विद्यालय में कमरों की समस्या को देखते हुए मजबूरी में 2 पालियों में विद्यालय शैक्षणिक सत्र को चलाना पड़ रहा है। सरकार द्वारा 70 वर्ष से ऊपर के जो विद्यालय हैं उनकी सूची मांगी गई थी, उसमें उपरोक्त विद्यालय का नाम भी भेजा गया है। प्रिंसिपल ने बताया कि यदि सरकार निर्णय लेती है तो विद्यालय के भवन के लिए अनुदान आता है तो उसमें नियम के अनुसार 50% सरकार देगी, 50% प्रबंधन को देना होगा, लेकिन यह प्रबंधकीय व्यवस्था मुकदमेबाजी में विलीन हो गई है। यहाँ के प्रमुख कार्य डाइट के प्रचार अमरनाथ यादव देख रहे हैं। कॉलेज प्रांगण में पानी भरा रहता है, जिससे काफ़ी समस्या होती है। मिट्टी पड़ जाती है तो कॉलेज प्रांगण के मैदान बच्चों के खेलने कूदने लायक हो जाता है। यही नहीं, अगर कोई खेल प्रतियोगिता का आयोजित कराना होता है तो कॉलेज खुद को सक्षम नहीं पाता। प्रधानाचार्य ने बताया कि मात्र 60,000 बिजली का बिल बकाया होने के कारण बिजली विभाग द्वारा विद्युत विच्छेदन कर दिया गया है। 1900 के लगभग छात्र छात्रा और 53 स्टाफ गर्मी से परेशान हैं। बच्चों को कोई समस्या होगी तो उनके अभिभावक आकर कॉलेज के अध्यापक और प्रिंसिपल पर दबाव बनाएंगे। बिजली विभाग से बार बार कहा जा रहा है कि जैसी व्यवस्था होगी बिल जमा होगा, कनेक्शन जोड़ दीजिए, लेकिन विभाग के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। प्रिंसिपल ने बताया कि एसडीओ नवरतन राम से कॉलेज स्टाफ मिला था। उन्होंने जेई को निर्देशित किया है कि बिल जमा होता रहेगा। बच्चों को हो रही असुविधा को देखते हुए अविलंब विद्युत कनेक्शन कॉलेज को जोड़कर सप्लाई जारी कर दी जाए, लेकिन अब तक विद्युत कनेक्शन कॉलेज का नहीं जुड़ पाया है। साहब, यहाँ कितने बच्चे हैं स्कूल में? इस सत्र में मेरे विद्यालय में लगभग 1900 छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं और कुल शिक्षण कक्ष हमारे विद्यालय में 15 हैं। इन कमरों में छात्रों को बैठने में कठिनाई आ रही थी, इसलिए संस्था के उच्च अधिकारियों से संपर्क करके हमने 2 पाली में विद्यालय चलाने की मांग किया था, जिसकी स्वीकृति जिला विद्यालय निरीक्षक और हमारे प्रबंध संचालक से मिल गई है। इसके बावजूद विद्यालय में बरसात के मौसम में जल भराव हो जाता है। अगर कम से कम 500 ट्राली मिट्टी उपलब्ध हो जाती तो छात्रों को प्रार्थना पर और उनके खड़े होने में सुविधा होती। हमारे विद्यालय के कई कमरे जर्जर अवस्था में हैं, जिनमें बच्चों को हम लोग पढ़ने नहीं देते हैं। मेरे खुद ऑफिस भी कमज़ोर खराब
अवस्था में है, लेकिन धन के अभाव में अब एक बार में सारे कमरों का रिपेयर हम लोग नहीं करा पा रहे हैं। तो कम से कम आज की तारीख में हम लोगों ने शासन से 70 वर्ष से अधिक उम्र विद्यालय के होने का हवाला देते हुए शासन को, जिला विद्यालय निरीक्षक को सूचित किया है। उनकी योजना में अगर हमारा विद्यालय बैठता है तो शासन की जैसी मंशा होगी वैसा धन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। फिलहाल शैक्षणिक सत्र कितने बजे से चलेगा? 2 पाली में हमारा विद्यालय जो 2 पालियों में चलता है, पहली पाली 7:30 बजे शुरू होती है और ठीक पौने 12 बजे समाप्त हो जाती है। 15 मिनट बाद 12 बजे से दूसरे पाली शुरू होती है। पहली पाली में इंटरमीडिएट के छात्र आते हैं 30 सितंबर तक के लिए, और दूसरी पाली में 6 से लेकर के 10 तक के छात्र आते हैं 30 सितंबर तक के लिए। यह व्यवस्था अगले सप्ताह में बदलेगी, यानी छोटे बच्चे पहली पाली में और बड़े बच्चे बाद की पाली में आएंगे। फिर आगे आने वाले जाड़े के दिनों में देखा जाएगा, दिन बहुत छोटे हो जाएंगे तो उसके बारे में अलग से व्यवस्था होगी, सोचिए।